कांग्रेस पार्टी ने इस देश के संविधान को बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराने में अपना अहम योगदान दिया है। कांग्रेस पार्टी अब विपक्ष में मौजूद है और ये पार्टी देश के संविधान की रक्षा करेगी और लोगों के हितों के लिए सरकार के साथ लड़ने को तैयार है। ये तमाम बातें कही हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। जीतू पटवारी ने कहा है कि देश में वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो बेहद नाजुक परिस्थितियां हैं, क्योंकि देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस केंद्र सरकार के पास है वो केंद्र सरकार नाकाम हो रही है। देश में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद रोष देखने को मिल रहा है। जीतू पटवारी ने कहा कि जिस तरीके से मोदी सरकार अपना शासनकाल चला रही है उससे लोगों का भरोसा उठ चुका है। इसके साथ साथ जीतू पटवारी ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है इसमें कहीं ना कहीं समाज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है और इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। जीतू पटवारी ने यह कहा कि जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त से हिंदू मुसलमान करके जिस तरीके से कम्युनिटी को डिवाइड करने की कोशिश की है, कुछ पड़ोस में बैठे नापाक आतंकियों की नजर हमारे देश के ऊपर है जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। पहलगाम में जीतू पटवारी ने कहा यही हुआ। कश्मीर में घूमने गए पर्यटकों को धर्म पूछकर गोलियां मारी गई और ये कहा कि मोदी को जाकर बता देना कि आखिरकार देश की जो स्थिति है वो किस कदर खराब हो चुकी है। ये उन लोगों के स्टेटमेंट हैं जिनके सामने वो चश्मदीद, जिनके सामने उन आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें उनके परिवार के लोग शामिल थे। ऐसे में अब जीतू पटवारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मशाल लेकर के देश की सरकार को यहाँ पर उजाला दिखा रही है कि आप देश में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष को नास्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। सुनिए जीतू पटवारी क्या कुछ इस पूरे मुद्दे को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। देश बनाने में, देश को संविधान बनाने में, देश की उन्नति कराने में शहादत देने का अगर किसी पार्टी, किसी विचार को गौरव मिला है तो कांग्रेस पार्टी को मिला है, हमारे विचार को मिला है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आदरणीय प्रभारी जी ने बहुत गंभीरता से बात करी है, इस पर कल 28 तारीख को एक पूरे प्रदेश का पहला अभियान फिर से शुरू हो रहा है, जिसमें एक राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया है। उसमें हम आप सबको भी निमंत्रित करते हैं। साथ ही संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प, लोकतंत्र और देश की एकता और अखंडता का संकल्प, लोकतंत्र बचाना और देश की एकता और अखंडता का संकल्प, संविधान विरोधी नीतियों का खंडन करना, संविधान विरोधी नीतियां नरेंद्र मोदी की उससे देश को अवगत कराना, ऐतिहासिक संदर्भ जिसमें जय बापू, जय भीम, जय संविधान के अंतर्गत पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, जिसमें जिला स्तर पर रैलियां करना, जिसमें विधानसभा स्तर पर रैलियां करना, जिस पर घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जन, भारत के नागरिकों को जोड़कर संविधान के महत्व को समझाना और देश में जिस तरीके से संविधान की लगातार अलग अलग तरीके से उस पर एक तरह से प्रयास किए जा रहे हैं समाप्त करने के या उसको क्वेश करने के। साथियों, संविधान को एक दिन में समाप्त नहीं हो सकता है, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह जी 10-10 साल दोनों ने शासन किया देश पे। जब मनमोहन सिंह जी ने शासन किया तो भोजन के अधिकार का निर्माण किया, हमने सूचना के अधिकार का निर्माण किया, हमने शिक्षा के अधिकार का निर्माण किया, हमने भूमि अधिग्रहण अधिनियम बिल लेके आए, हम इस देश में वन अधिकार अधिनियम लेके आए, हम इस देश में आम आदमी के अधिकारों से संपन्न देश बने। जो मूल भावना है संविधान की, उस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने विचार को देश के सामने रखा और देश के ताने बाने को मजबूत किया। नरेंद्र मोदी जी की जब से 10 साल की सरकार आई है तो उन्होंने संविधान में जो भी कानून लेके आए उसमें एक तरह से देश में भ्रम पैदा हुआ, देश में अलग अलग तरीके के सवाल खड़े हुए, देश में ये बहस हुई कि ये कानून क्यों आ रहा है।
मैं मानता हूँ कि देश की जो सरकार होती है वो देश की होती है। देश के प्रधानमंत्री है, हमारे विरोधी विचार के जरूर हैं पर हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तो स्वाभाविक है कि देश के नागरिक होने के नाते देश के संविधान की अवधारणा को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल रूप दिया था उसको सजोने और संवारने का दायित्व आज की कांग्रेस पे है। राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है संविधान की रक्षा का और मैं मानता हूं कि देश का आम नागरिक बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर देश में सबसे ज़्यादा भरोसा करता है संविधान की रक्षा को लेकर तो राहुल गांधी जी पे करता है। और मैं मानता हूं इस बात को कि जो जातिगत जनगणना की बात भी राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो वो संविधान की मूल भावना इक्विलिटी की, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो समानता की लड़ाई है वही बात राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना के आधार पर करते हैं। तो मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको आमंत्रित करता हूं कल की रैली में। और कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है देश के संविधान को बचाने के लिए, अपने खून की अंतिम बूंद तक भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को देनी पड़ेगी तो हम तैयार रहेंगे। धन्यवाद। तो ये जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कहा है कि हमारे बेशक केंद्र में सरकार नहीं है, बेशक हमारे पास राजनीतिक तौर पर उतनी मजबूत ताकत नहीं है जितनी बीजेपी के पास है, लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ना। जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों की दुर्दशा हो रही है, बेरोजगार रोजगार के लिए तरस रहे हैं और महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी पूर्णतः नाकाम हो रही है। यहाँ तक कि 2016 में हुए उड़ी आतंकी हमले का जिक्र करते हुए यहाँ पर जीतू पटवारी ने कहा कि उस वक्त भी ये कहा गया था कि हमने सिंधु जल संधि को तोड़ दिया है, लेकिन आज तक आखिरकार क्या पुख्ता इंतजाम किए सरकार ने जिससे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार की जवाबदेही है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री की जवाबदेही है कि वहां पर इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ, कैसे इतना बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट फेलियर हुआ, सेना के कोई भी एक भी जवान वहां पर मौजूद घटनास्थल पर क्यों नहीं थे, आखिरकार इतनी घटना घटित होने के 1.5 घंटे के बाद वहां पर पीड़ित लोगों तक कैसे पहुंचा गया, क्यों पहुंचा गया, इतनी देर क्यों हुई, सेना का कैंप जब डाउन में था तो आखिरकार वहां पर सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों की तैनाती क्यों नहीं की गई, क्या सरकार इससे बेखबर थी। ये तमाम बातें जीतू पटवारी ने कही है और उनका कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। जीतू पटवारी साफ तौर पर ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कामकाज करने का तरीका बदलना होगा और केंद्र में जो मोदी सरकार बैठी हुई है उन्हें अपने काम पर ज्यादा फोकस करना होगा, ना कि विपक्ष को नेस्तनाबूद करने पर। क्योंकि पिछले 11 सालों में जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है ये देश के लिए खतरनाक है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।